भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव विचार मंच के बैनर तले मेहसी प्रखंड अंतर्गत कोठिया हरिराम पंचायत के कनकटी गांव में बाबू जगदेव विचार मंच का सामूहिक बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता कनकटी ग्राम निवासी गणेश कुशवाहा और संचालन नरेश भगत ने किया। साथ ही बैठक में विभिन्न गांवों से आकर लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें सुभाष कुशवाहा, महेश कुशवाहा, हरदेव प्रसाद कुशवाहा, रामबाबू कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण कुशवाहा, पारसनाथ कुशवाहा, अधिवक्ता मुकेश कुमार, पवन कुमार, विपिन कुशवाहा, ओम प्रकाश अंबेडकर, सत्यानंद प्रसाद कुशवाहा, राम सूरत राम, ऋषिदेव बैठा, कृष्ण कुशवाहा, सुबालक राम और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। आइए सुनते हैं अध्यक्ष गणेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है बैठक को लेकर। अमर शहीद जगदेव बाबू के संदर्भ में विचार रखा जा रहा है। इस भारत को आज़ादी के समय हमारे बहुत से महापुरुष अपना कुर्बानी दिए और उस कुर्बानी के बाद यह भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी का एक अपना दस्तावेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के नाम से दिए, आज विश्व में हमारे भारत के संविधान का शोध चल रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने जो भारत का संविधान दिए, समतामूलक संविधान दिए, उस पर शोध हो रहा है कि बाबा साहब इतना बड़ा संविधान में समतामूलक की जो चर्चा उठाए आखिर है क्या। बाबा साहब भगवान बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है, उन्होंने अपने लाइफ में बाबा साहब 32 डिग्रियां लिए। आज किसी के बच्चे एक PhD कर लेते हैं, ऊंचा डिग्री ले लेते हैं, तो वो अपने नाम के लिए, अपने दौलत के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाना शुरू करते हैं। लेकिन बाबा साहब 32 डिग्री लेने के बाद भारत के सभी धर्मों को अध्ययन किए बारी बारी से, लेकिन उन्होंने पाया कि किसी भी धर्म में मानव एक समान नहीं है। इस पृथ्वी पर अगर है कोई धर्म तो वह बौद्ध धर्म है। और उन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए, लाखों के साथ बौद्ध धर्म के दीक्षा लिए और बौद्ध धर्म को बाबा साहब माने। आज हमारे समाज के लोग शिक्षा के प्रति अग्रसर नहीं हो रहे हैं। तो इस संविधान के पहले इस भारत में माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, गाडगे महाराज, संत रविदास, संत कबीर साहब, ऐसे महापुरुष लोग आए। और उसके पहले भगवान तो थे। अंधविश्वास का चर्चा हुआ है तो हमारे समाज के लोगों को क्यों नहीं पढ़ने का अधिकार था। बड़ा बाबू अपना विचार शॉर्ट में रखे हैं। शूद्र और नारी शिक्षा न दीयताम। मनुस्मृति जिसके विधान में जातीय समीकरण आया, ऊंच नीच में बांटा गया, पढ़ने के अधिकार से वंचित रखा गया, इसलिए उसने कहा, मनुस्मृति में लिखा, शूद्र और नारी शिक्षा न दीयताम। भारत के जितना भी नारी हैं उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। शूद्र मानने के लिए इस समाज के लोग अपने को शूद्र नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें भी बुद्धिजीवी परिवार है। अगर उनको देखना है तो कुछ लोगों का जन्म कुंडली बना हुआ है। अपने जन्म कुंडली को उठा के देखे कि आज आपको अगर शूद्र नहीं कह रहा है, लेकिन आपके जन्म कुंडली में शूद्र लिखा हुआ है, आप शूद्र हैं। अगर शूद्र कोई नहीं है तो सिर्फ एक परिवार जिसका नाम ब्राह्मण कहते हैं। साथियों, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप संविधान जब पढ़ेंगे, एक बार 2 घंटी बजता है भारत में। 1 घंटी मंदिर का बजता है और दूसरा घंटी विद्यालय, विश्वविद्यालय का बजता है। आप अपने बच्चों को मंदिर वाली घंटी में मंदिर में भेज देते हैं और जिन लोगों ने मंदिर का घंटा बजाते हैं उनके बच्चे विद्यालय, विश्वविद्यालय में जाते हैं। इसलिए आपको सीख लेने का ज़रूरत है। अपने बच्चों को समय पर विद्यालय के घंटी में विद्यालय में भेजिए, विश्वविद्यालय में पढ़ाइए। 1 रोटी कम खाइए,
एक समय उपवास रहिए, लेकिन अपने बच्चों को वाजिब शिक्षा देने का काम कीजिए। वह शिक्षा जो बाबा साहब कहे थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वह नहीं दहाड़ सकता है। हमारे देश में आज एक देश एक चुनाव का चर्चा आ रहा है, तो इस देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति क्यों नहीं? जगदेव विचार मंच के बैनर तले हम लोग इसके पहले ग्राम सत्याग्रह संगठन के बैनर तले आवाज उठाए थे, एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लागू करो, समान शिक्षा नीति लागू करो। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो मजदूर का संतान, सबको शिक्षा एक समान, रोजगार का अवसर हो समान। वह जगदेव बाबू का नारा था, अमर शहीद जगदेव बाबू का। जगदेव बाबू नारा दिए थे, आज हम लोगों के बीच नहीं है, गोली से उनको भूना गया। वो नारा दिए थे, 100 में 90 शोषित, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू का नारा था। जगदेव बाबू 60 के दशक के बाद जब आंदोलन कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने बलबूते संगठन बनाए और जगदेव बाबू इस संविधान का, समता मूलक संविधान की बात किए। 100 में 90 आज भी संविधान में वर्णित है, आपको पढ़ाया जाता है। आपको बड़े लोगों कुछ पढ़ाते हैं कि इसमें सिर्फ संविधान में दलित के लिए, शोषित के लिए आरक्षण दिया गया है। नहीं साथियों, संविधान पढ़ने का जरूरत है। 340, 341, हम लोग जो बैकवर्ड हैं इनको ओबीसी कहा गया। ओबीसी के लिए 340 एक्ट बना हुआ है, आपका भी रिजर्वेशन है। और 341 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस संविधान में एक्ट बना हुआ है। इन लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ा और उस आरक्षण का कुछ लाभ मिला। 100 में अभी 11% मात्र आरक्षण का लाभ मिल पाया है। 90 में आपको 3% मिला है। 97%, 90% का अधिकार 10% के लोगों ने आज भी ले रहे हैं। हमारे लोग इस जानने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग भगवान के पीछे समय गंवा रहे हैं। साथियों, हमारे पिताजी, हमारी माँ बुजुर्ग हो जाती है तो हम 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, दुर्भाग्य से ही कहना पड़ता है। आप जिस समाज में है देखते होइएगा, पानी के लिए माँ पिताजी बुढ़ापे के जीवन में तड़पते हैं, खाना के लिए परेशानी होता है, लेकिन वह पैसा बचा के, उनका दवा नहीं करके, कपड़ा नहीं पहना के, और उनके मरने के बाद जूता, छाता, टोपी, खटिया, चौकी स्वर्ग के नाम पर दान किया जाता है। इसीलिए जगदेव बाबू अर्जक संघ बनाए थे। कहीं वो साथ नहीं जाता है, जो साथ जाता है आप उनको जितना खिलाएंगे, पिलाएंगे, संयम करेंगे, वही आपके साथ जाएगा। इसलिए हमारे समाज के लोगों को इस पर भी विचार करना पड़ेगा। अब हमारे 90% लोगों के पास धन कहाँ से आएगा? समुद्र से कुछ ही छींटा के बराबर 3%, अगर 90% में 3% भागीदारी है तो क्या वो टिक पाएगा? लगेगा कि जल गया। इसलिए ज़रूरत है अपने लड़ाई को लड़ने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का, अपने बच्चियों को पढ़ाने का। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, और आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा कुछ मिलने वाला नहीं है। एक मित्र का आया है फरमान कि जगदेव बाबू राजनीतिक लोग भी थे, तो आपने ठीक ही कहा है। आज संसद और विधानसभा में वह तिजोरी का चाबी है जो दुनिया के दौलत का ताला संसद और विधानसभा का दरवाज़ा खोलता है। जब चुनाव का बारी आता है तो उस समय हमारे लोग धर्म के नाम पर बट जाते हैं। आपके लोग अगर संसद में नहीं होंगे तो आपके लिए कानून कौन बनाएगा?